नमस्कार। तो लीजिए हम आ गए हैं कर्म योग पर हमारी इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। इन आखिरी सूत्रों में हम कर्म के उस सबसे ऊंचे, सबसे परम स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। वो स्वरूप जो हमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन से मिलता है। तो सीधा एक सवाल से ही शुरू करते हैं। कर्म का मतलब एक्शन का अल्टीमेट फॉर्म क्या है? इसका सबसे ऊंचा स्वरूप क्या हो सकता है? आज की पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए पहले खंड में बात करते हैं कर्म के मूल स्वरूप की, यानी एक्शन का फंडामेंटल नेचर क्या है। पहला सिद्धांत बहुत ही बुनियादी है कि हमारा हर काम ही पूजा है। मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए काम करना, एक्टिव रहना जरूरी है। बिना काम के जीवन का कोई मोल नहीं। अब देखिए यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। आखिर सच्चा कर्म है क्या? ये सूत्र कहता है कि फल से, रिजल्ट से अपना ध्यान हटा लो, बस अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर फोकस करो। यही यही तो कर्मलोक का सार है। जरा सोचिए तो, सिर्फ इस एक बदलाव से मन पर से कितना बोझ उतर सकता है ना? ये विचार तो और भी गहरा है। जब हम अपने हर काम को, अपनी हर कोशिश को भगवान को एक भेंट की तरह समर्पित कर देते हैं, तो न सिर्फ हमारा काम पवित्र होता है, बल्कि हम खुद भी शुद्ध हो जाते हैं। ये जो समर्पण का भाव है ना, यही सब कुछ बदल देता है। और ये सूत्र उसी बात को आगे बढ़ाता है। अपने काम को एक यज्ञ, एक पवित्र अनुष्ठान की तरह देखिए। ऐसा करने पर हमारे रोजमर्रा के साधारण से काम भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कर्म के स्वरूप की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि काम करते वक्त हमारा एटीट्यूड, हमारी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, कर्मयोगी का आंतरिक भाव। देखिए, सब कुछ हमारी मानसिकता और हमारे अनुशासन पर ही तो टिका है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है संकल्प। एक मजबूत इरादा, एक पक्का निश्चय। बस यही एक चीज है जो किसी भी आम से काम को एक महान काम बना देती है। वो शक्ति हमारे अंदर ही है। यहाँ तो देखिए, दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है आलस्य, जिसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है, और दूसरी तरफ है कर्मशीलता, यानी मेहनत, जिसे सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो चुनाव तो एकदम शीशे की तरह साफ है। और ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि बस एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार, बिना रुके कोशिश करते रहना, यही सफलता की असली चाबी है। कंसिस्टेंसी इज की। यहाँ एक कर्मयोगी के मन की पूरी तस्वीर है। अपने काम को बुद्धि और विवेक से चुनो, पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करो। रास्ते में आने वाली हर रुकावट को एक चैलेंज नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, और अपने काम से प्यार करो, क्योंकि काम से प्यार करना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे गहरे खंड पर, कर्म का परम योग। ये वो अवस्था है, वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसे हम कर्म के जरिए पा सकते हैं। ये विचार तो सच में क्रांतिकारी है। सच्चा कर्म योग क्या है? वो हमारे काम को ही मेडिटेशन में बदल देता है। जब हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें और कुछ याद ही नहीं रहता, तो हमारा काम ही हमारी साधना बन जाता है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड प्रैक्टिस है। इसका मतलब है कि काम में पूरी तरह से इंगेज रहते हुए भी अपने आप से, अपने मन और शरीर से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। एक विटनेस की तरह, एक गवाह की तरह खुद को देखना। और आखिर में कर्म योग का गोल क्या है? इसका मकसद है हमें कर्म के फलों और उसके नतीजों के बंधन से आजाद करना। और वही तो असली फ्रीडम है। तो इन सभी बातों के बाद हम अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। सच्चा योग आखिर है क्या? और अब आता है इस पूरी श्रृंखला का सार, इसका निचोड़, 500वां सूत्र। ये हमें क्या बताता है? ये कहता है कि योग का मतलब काम छोड़कर भागना नहीं है। नहीं, योग का मतलब है काम के फल की इच्छा को छोड़ देना। काम करते रहो, मेहनत पूरी करो, पर रिजल्ट की चिंता से मुक्त हो जाओ। सच मानिए, यही तो सच्चा योग है। तो यही है कर्मयोग का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा संदेश। अगर इन विचारों को, इन सिद्धांतों को और गहराई से समझना हो, तो awgp.org वेबसाइट पर जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।